Dear Shine family members, good morning. Shine family members and customers, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरी आवाज़ हर एक कस्टमर तक जाए ताकि कस्टमर्स दोबारा फिर से बेवकूफ़ बनने की कगार पर ना आने पाए और मेरे ना रहने पर जिस तरह से लोगों का शोषण हुआ, जिस तरह से लोगों ने हमारे शाइन परिवार के कस्टमर्स का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति और आर्थिक स्थिति अच्छी करी है, मैं चाहूंगा कि अब ऐसा कोई कार्य ना किया जाए जिसकी वजह से आपका पैसा फालतू बर्बाद हो। आपकी लायबिलिटी उतारने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से कंपनी ले भी रही है और मैं बार बार हर अपने ऑडियो में कह रहा हूं। अगर उसमें थोड़ा बहुत किसी प्रकार से थोड़ी बहुत भी देरी हो रही है तो उस देरी के पीछे वजह है, उसकी वजह से आप ऐसा कोई कार्य कतई ना करें जिससे आपका पैसा दोबारा फिर से खर्च हो और असुरक्षित हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे कितना भी वादा क्यों ना कर ले, आपका काम करवाने के लिए मेरे ही पास आएगा। और किसी दूसरे रास्ते से भी अगर आप जा करके अपना काम करने जाते हैं, करवाने जाते हैं, तो कंपनी जब एक बार अपने आप को पूरी तरीके से लीगली सर्विलांस में रखेगी, जहां पर लेनदारी और देनदारी दो को दोनों का परीक्षण किया जाएगा, तो अगर किसी प्रकार से कोई भी इलीगल कार्य करके किसी ने अपनी रजिस्ट्री कराई होगी या लाइबिलिटी उतारी होगी या किसी प्रकार से किसी और के हाथों कठपुतली बन करके यदि आपको लगा होगा कि आज आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो ये मान चलिएगा कतई खत्म नहीं होगी, कदापि खत्म नहीं होगी। कंपनी अब तक अपने किए गए सभी कामों का एक बार फिर से अवलोकन और पूरी तरह से एक एक कामों का जो अब तक हुआ है पिछले 2 सालों में, चाहे वो कैश में अदायगी की गई हो, चाहे वो अकाउंट में अदायगी की गई हो और चाहे वो प्लॉट के द्वारा रजिस्ट्री कराई गई हो, किसी प्रकार से किसी के द्वारा कब्जा दिलाया गया हो, हर एक काम को पूरी तरीके से कंपनी कोर्ट की निगरानी में स्वयं देने जा रही है और हम ये कर भी चुके हैं। इस प्रक्रिया में अगर कहीं से किसी प्रकार का कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा केस सामने दिखता है जिसमें गलत दस्तावेज इस्तेमाल किए गए या जिसमें ऑथराइजेशन का गलत इस्तेमाल किया गया या जिसमें किसी ने किसी प्रकार से कंपनी से चीज़ें छिपा करके कोई कार्य किया है, तो आप विश्वास जानिए वो कार्य आपका निरस्त होगा और पूर्ण रूप से निरस्त होगा। इसमें कहीं कोई भी रुकावट नहीं हो सकती है। लेकिन जितनी चीज़ें कंपनी के संज्ञान में होंगी, जितनी चीज़ें कंपनी जानकारी में होगी, उन चीज़ों पर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होगा जिससे कस्टमर की का नुकसान हो या कहीं कोई त्रुटि हो। लेकिन यदि किसी ने कंपनी के किसी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके या कंपनी के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का लालच दे करके कोई भी ऐसा कार्य किया करवाया है जो लीगली सही नहीं है, जो कंपनी के संज्ञान में नहीं है, आप ये मान के चलिए कि वो कार्य आपका निरस्त किया जाएगा। पूर्ण रूप से आप इसकी तैयारी करके रखें। फिलहाल पीछे जो चीज़ें हुई हैं उन सभी चीज़ों को मैं पूरी तरीके से एक बार इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे कस्टमर्स का कोई नुकसान ना होने पाए, पूर्ण रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जिस प्रकार से लोग आजकल प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनके पास कोई और मटेरियल, कोई मसाला नहीं रह गया है, तो वो पिछली किसी बातों को प्रोपेगेंडा बनाकर आधार बना करके तरह तरह से अपने व्यक्तित्व और अपने कमेंट्स के जरिए जो लोग आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं, वही सारे लोग आपके लिए पूर्ण रूप से रास्ता निकालने के लिए मुझसे कई बार संपर्क कर चुके हैं और इसकी फीस भी और इसकी कीमत भी और इसकी चीज़ें भी वो पूरी तरीके से आपसे वसूल चुके हैं कि आपका कार्य करा करके देंगे, कैसे भी करा के देंगे। लेकिन वो पूर्ण रूप से मुझ पर ही आश्रित होकर के, मेरे ऊपर ही आश्रित होकर के उस कार्य की गारंटी जिम्मेदारी लोगों ने लिया। मैंने हर किसी को यह आश्वासन दिया कि कस्टमर हित की बात करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि मेरे से बात करेगा तो वो चाहे मेरा दोस्त हो और चाहे मेरा एसोसिएट हो, चाहे मेरा कस्टमर हो, चाहे मेरा विरोधी क्यों ना रहा हो, मैं हर किसी की बात को सुनूंगा, समझूंगा और उसके ऊपर पूरा फोकस करके काम करवाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य कस्टमर का हित है। इसी क्रम में कुछ समय पहले आप सभी लोगों के सामने कुछ अलग अलग तरह के लोगों का ऑडियो आया होगा जिसके अंदर लोगों ने चीज़ें ऐड करके, झूठ बोल करके भी आप लोगों से वादा किया कि उनकी बात राशिद नसीम साहब से हुई है और राशिद नसीम साहब ने उनको आश्वासन दिया है और उनसे वादा किया है कि काम आपका करा के देंगे। मैंने इतने ढेर सारे वादे नहीं किए थे, लेकिन सामने वाले का रास्ता और सामने वाले की नीयत मुझे सही दिशा में दिख रही थी कि कस्टमर हित की बात हो रही है, तो मैंने कभी इसका विरोध भी नहीं किया। मैं चुपचाप रहा इसलिए क्योंकि कस्टमर का हित होना ज़रूरी है। उसमें यदि किसी प्रकार के मेरे नाम का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और कस्टमर का काम हो जा रहा है तो मुझे वो भी मंजूर है। लेकिन जब बातें कस्टमर के हित
और कंपनी के हित को छोड़ करके स्वयं के हित की हो जाए। लोग जब आकलन करने लग जाए कि कंपनी से मिलने वाले पूंजी और कस्टमर से मिलने वाली पूंजी में कौन सी पूंजी ज़्यादा बड़ी है, कंपनी अकेले अपने सभी कस्टमर्स के लिए काम करवाने का जो पारितोषिक देगी वो उतना बड़ा शायद हो सकता ना हो जितना बड़ा अगर 200, 300, 400, 500 या 1000 कस्टमर अगर 10-10 हज़ार भी दे देते हैं, 20-20 हज़ार दे देते हैं, तो जितना बड़ा पारितोषिक होगा, तो उस मुकाबले में वो ज़्यादा सही रहेगा कस्टमर को कंफ्यूज करके, कस्टमर को रास्ते से भटका करके। और कस्टमर का काम करने कंपनी तो आ ही रही है, कंपनी खुद ही वादा कर रही है, और जब कंपनी कार्य कर देगी कस्टमर का, तो कस्टमर के सामने अपने आप को यह साबित करना कि आपका कार्य मेरी वजह से हुआ, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है और ना ऐसा हो सकता है। हर एक कस्टमर, हर एक ग्राहक के लिए एक बार फिर से मैं उन सभी लोगों को मौका देना चाहूँगा जो लोग कस्टमर के हित के लिए खड़ा होना चाहते हैं। मेरे पास ऐसे लोगों की कमी नहीं है, बेइंतहा लोग ऐसे हैं मेरे पास। और मैं आज इस मंच से अपनी वॉइस नोट के ज़रिए अगर आप लोगों को ये एक बार फिर संदेश दे रहा हूँ, तो सिर्फ इस कारण दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी वापसी और अपने कस्टमर के रिफंडिंग, अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतारने की तैयारी कर चुका हूँ, पूरी तरीके से कर चुका हूँ। इन दोनों कार्यों में कोई भी किसी प्रकार से कोई रुकावट नहीं आ सकती है और ना आएगी। यदि रुकावट आएगी तो उस रुकावट को देखा जाएगा और उस रुकावट को दूर भी किया जाएगा। मैं अपने सभी कस्टमर से, सभी ग्राहकों से निवेदन कर कहना चाहूंगा, आप स्वयं से किसी के पास ना जाएं। यदि कंपनी को आवश्यकता पड़ेगी, कंपनी अपने खुद के ऐसे पैनल और चैनल तैयार करके आपको देगी कि आप कहां किससे संपर्क करना है। किसी प्रकार से कोई भी बाहरी सोर्स, बाहरी दबाव, बाहरी प्रकार का कोई भी ऐसा जो है सिफारिश, वो कतई सुनी नहीं जाएगी और ना उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई ध्यान दिया जाएगा। और यदि ये साबित करने के लिए मुझे साबित भी करना पड़ा कि हाँ, ऐसे लोगों का कार्य नहीं करने दिया जाएगा जो लोग किसी प्रकार के सोर्स, किसी प्रकार की सिफारिश, किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार के ऐसे व्यक्ति के बहकावे में आकर के उनके साथ मिलकर के कंपनी में लायबिलिटी उतारने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर कंपनी का कोई भी उद्देश्य नहीं कि उनको अपने साथ लेके चलने का। तो आप विश्वास जानिएगा, ये काम कतई किसी भी हाल में तब तक नहीं हो पाएगा जब तक पूर्ण रूप से आप एक ऐसी मुद्रा में नहीं आ जाते जहां पर सिर्फ अपनी लायबिलिटी की बात करें। लायबिलिटी की बात के अलावा दूसरी कोई भी बात ना मैं सुन सकूंगा और ना सुनने का मैं इच्छुक हूं। आपकी यदि लायबिलिटी है, कंपनी उसको पूर्ण रूप से उतारेगी। इसके लिए आपको किसी भी ऐसे वैसे इंसान के सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है जो आपके कार्य को रोक दे। फिलहाल कुछ और पॉइंट्स मैं आप शेयर करना चाहूंगा। जब कंपनी के ऊपर विपत्ति रहती है या विपत्ति थी, तो ऐसे बहुत से लोग आपके सामने आ करके पहले कंपनियों को उन्होंने गालियां दी, कंपनी की जमीनों को उन्होंने जो है बताया कि यहां जमीन नहीं है। लेकिन ऐसे ही लोग कंपनी की ही जमीनों पर कस्टमर के प्लॉट के रिडेम्पशन और किसान से डायरेक्ट रजिस्ट्री कराने का परपंच रच करके कुछ ऐसे नाटक कर रहे हैं या कर सकते हैं जिसमें आपको लगे कि वो सिर्फ आपके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। कंपनी तो कुछ करके देने वाली है नहीं, वो सिर्फ आपके हित के लिए कार्य कर रहे हैं और जल्दी से करा लीजिए, नहीं तो मौका निकल जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। मैं आज रात तक कुछ ऐसी साइटों के बारे में आप लोगों को सूचित भी करूंगा जहां पर कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए गए किसी प्रकार के व्यक्ति के द्वारा ही आपकी लायबिलिटी मान्य होगी और उस लायबिलिटी को माना जाएगा। लेकिन यदि कंपनी की लायबिलिटी के नाम पर आप किसी को कोई भी चेक दे करके या किसी को कोई भी पैसा दे करके या किसी को कोई भी अपनी पूरी लायबिलिटी दे करके अपनी लायबिलिटी को उतरा हुआ मान रहे हैं, तो यकीन जानिए ये कंपनी के गुडविल, कंपनी के नाम और साथ ही साथ में कंपनी के इमेज को खराब करने के प्रयास में किया गया स्वयं का प्रयास होगा। और जैसे ही मेरे सर पर लायबिलिटी, लोगों की लायबिलिटी उतारने की, वैसे ही मेरी लायबिलिटी के नाम पर यदि किसी व्यक्ति ने अपने आप को आगे करके कंपनी के साथ छल करके, कस्टमर के साथ डायरेक्ट रजिस्ट्री करा करके या किसी प्रकार से कंपनी की जमीन पर कब्जा दे करके लोगों को यह दिखाना जताना चाह कि लायबिलिटी उतार रहे हैं, कंपनी ऐसे हर एक केस को बिल्कुल लीगल में डालेगी और ऐसे हर केस पे कंपनी एफआईआर करेगी। पूर्ण रूप से आप तैयार हो जाएं। यदि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप जा करके अपनी लायबिलिटी दे करके लायबिलिटी उतारने का प्रयास कर रहे हैं जहां पे सिर्फ पैसा कमाने का प्रयास किया जा रहा है, वहां कोई और उद्देश्य नहीं है सिवाय पैसा कमाने के, वो सिर्फ आपसे आपकी लायबिलिटी के नाम पर जिस जमीन को आपको लिखवाने की बात कर रहे हैं, यदि उस जमीन तक रास्ता कंपनी का है और वो जमीन कंपनी की नहीं थी जहां पर आपने प्लॉट लिया है,
तो वहां पर किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से इतना अधिकृत नहीं हो सकता है कि वो आपको पोजीशन दे या आपको रजिस्ट्री करके मान्यताएं दें, तब तक जब तक कि उसके नाम और उसके काम इन दोनों का ब्यौरा मेरी तरफ से ना गया हो। ध्यान रखिएगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपनियों को कालांतर में गालियां दी, कालांतर में कंपनियों के ऊपर आरोप लगाए, कंपनियों को बताया भाग गए, और कस्टमर के साथ मिलकर के कंपनी की ही जमीन पर आज वो अपने तरीके से कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के नाम पर कस्टमर की वाहवाही लेने की जगह, जो कि वो प्रत्यक्षाधिकार हैं लेकिन परोक्ष रूप से कस्टमर से डेवलपमेंट चार्ज लेकर के वो अपनी पॉकेट भर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। ऐसे किसी भी प्रकार के कस्टमर की लायबिलिटी को दूर करने की यदि कोई दावा करता है तो विश्वास जानिए वो आप साथ एक बार फिर से छल कर रहा है। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब हम अपनी लायबिलिटी उतारने की प्रक्रियाओं में आएंगे और जब अपनी सारी लायबिलिटीज को हम एक बार फिर से चेक करेंगे, उसमें इस प्रकार का कोई भी कार्य किया गया होगा, उस कार्य पे यदि कंपनी की संपत्ति का इस्तेमाल हुआ है, कंपनी के नाम का इस्तेमाल हुआ है, कंपनी के किसी प्रकार के किसी भी चीज का इस्तेमाल हुआ, उसको निरस्त किया जाएगा, पूर्ण रूप से निरस्त किया जाएगा। इस वॉइस नोट के जरिए मैं आप लोगों को 3 मैसेज देना चाहूंगा। पहला मैसेज कि आजकल जो कुछ थोड़े बहुत बचे हुए लोग कंपनी की इमेज खराब करने के लिए जब फिर से एक बार नए नए प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे परपंचों से बचिए, ऐसे प्रोपेगेंडों से बचिए और ऐसे पोंगा लोगों से बचिए जो आपकी इमोशन के नाम पर आपसे पैसा वसूल करके सिर्फ उल्टी सीधी न्यूज छपवा करके, उल्टी सीधी अफवाहें फैला करके आपको सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए आपका कार्य नहीं हो रहा है, कार्य सिर्फ मैं कर सकता हूं। जबकि ऐसा नहीं है। राशिद नसीम पूर्ण रूप से अपनी संपूर्ण इंद्रियों के साथ में, अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ में, अपने संपूर्ण मस्तिष्क के साथ में, अपने हर एक वेग, आवेग और विवेक, इन सभी चीजों को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इस समय अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने का ही प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी लोगों के साथ खड़े होकर के एक बार फिर से फक्र के साथ अपने सर को ऊंचा करके आपके आंख में आंख डालकर बात करना चाहते हैं। इसलिए आप अपनी लायबिलिटी को लेकर कितना ही चिंतित मत होइए। यदि कोई व्यक्ति आपसे वादा भी करता है तो वो तब तक मोहताज है जब तक मैं उसको परमिशन नहीं कर देता हूं। अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है, किसी और के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि कंपनी की जमीनों पर आपकी रजिस्ट्री बगैर मेरी मर्जी के, बगैर मेरी इच्छा के जाकर करा दे। यदि करा भी देता तो निरस्त करा दी जाएगी। दूसरा संदेश मेरा उन ग्राहकों, उन कस्टमर्स के साथ में है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा बरगलाए जा रहे हैं, जो आपको ये कहते हैं कि आइए मैं आपका पोजीशन दिला दूंगा, आपकी रजिस्ट्री करा दूंगा, किसान से डायरेक्ट रजिस्ट्री करा दूंगा, आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे लोगों से बचिए। हो सकता है कि वो जमीन आपको उतनी महंगी ना पड़े, हो सकता है वो जमीन आपको इतने पैसे ना चुकाना पड़े, हो सकता है कि वो जमीन आपको और अच्छे तरीके से मिल जाए मात्र कुछ दिन के इंतजार में। आप कुछ दिन इंतजार कर लें, या मेरे द्वारा जब कोई नाम नामित किया जाए, जब कोई चेहरा नामित किया जाए, जब कोई प्रोजेक्ट नामित किया जाए, तो वहां पर कंपनी के द्वारा दिए गए डायरेक्शन और कंपनी के द्वारा दिए गए हर एक नियम के अनुसार अगर वहां पे कार्य हो रहा है तो पूर्ण रूप से आपका काम वहां पर होगा। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में आप कतई अपने आप को मत इन्वॉल्व करिए जो आपकी लायबिलिटी उतारने के नाम पर आपसे पैसा कमा रहा हो। तीसरी चीज, शाइन परिवार के हर एक एसोसिएट के लिए जो आज शाइन परिवार कस्टमर साथ खड़े होने का दम भर रहे हैं और साथ हो चुके हैं, उन लोगों के लिए तैयार हो जाइए। कुछ ही घंटे के अंदर अंदर आपके पास मेरे वो डायरेक्शंस आने वाले हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं जिसके द्वारा कैसे कस्टमर्स की लायबिलिटी को उतारने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों में आपका क्या सहयोग हमें चाहिए, क्या वांछनीय है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द जून के माह के अंदर हम तैयारी शुरू करें जिससे अपने कस्टमर को लायबिलिटी उतारने का रास्ता दें और आने वाले 4 से 5 माह के अंदर, 6 माह के अंदर जमीनों के द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा, कब्जे के द्वारा, फ्लैट्स के द्वारा, कॉमर्शियल के द्वारा और पैसों की किस्तवार अदायगी के द्वारा अपने कस्टमर लायबिलिटी उतार कर हम लोगों को दिखाएं कि हम अब इस बार आप सभी लोगों को किसी और के हाथ की कठपुतली नहीं बनने देंगे। धन्यवाद।